एक तरफ तो हम कहते हैं कि होई ही वही जो राम रचि राखा, तो यानी डेस्टिनी है, भाग्य है, ईश्वर ने जो रच रखा है वही होगा। वहीं जैसे अभी आपने निज कृत का जिक्र किया बाबा तुलसीदास का ही, तो अब हमारे कर्म ही जो है वो हम भोग रहे हैं। तो ये क्या आध्यात्मिकता में कहीं विरोधाभास सा दिखता है? इसे अंग्रेज़ी में कई लोग आधुनिक युग में कहते हैं कि फ्री विल और डेस्टिनी। डेस्टिनी भाग्य जो ईश्वर ने रच दिया है वही है, फ्री विल हमारे हाथ में है, हम अपना भाग्य स्वयं रचते हैं निज कर्मों से। तो ये कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास नहीं है? देखिए, विरोधाभास कुछ नहीं है। आपका भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। भाग्य और कर्म की जो रेखाएं हैं वो दोनों एक साथ चलती हैं। दोनों पहलू हैं, पहिए हैं। यदि एक पहिया खराब हो जाएगा तो दूसरा पहिया चल ही नहीं सकता। तो दोनों अपनी सीमाओं में चलते हैं। आपका यदि भाग्य अच्छा होगा, यदि आपने कोई शुभ कर्म कर रखा होगा, तो आपको सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। अब जैसे हमें भगवान की कृपा है, कोई पूर्व जन्म का भाग्य होगा, तभी तो आज भगवान की लीला सत्संग आ रहे हैं। नहीं तो हम क्या नाम है, जुआ भी खेल सकते थे, जुआरी भी बन सकते थे। तो हमारा भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। जो हमारा पूर्व में लिख दिया गया वो हमें वर्तमान में मिल रहा है, लेकिन आज जो हम कर्म करेंगे वो हमें कल मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। तो भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न और आ रहा है इसी आपके उत्तर से कि हमारे कर्म जो हैं वो कई बार दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। मैं यहाँ समाज में कानून व्यवस्था को मलिन करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं, समाज में क्राइम बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके भी रूट में, उसकी जड़ में यही है कि लोग स्पिरिचुअल नहीं, आध्यात्मिक नहीं हैं। बस सबसे पहली बात यही है। तो इसका कैसा समाधान है? आप यदि स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अध्यात्म में बढ़ जाएंगे, तो क्रिमिनल हो ही नहीं सकता समाज में। आज जितने भी क्रिमिनल हो रहे हैं समाज में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति इन सब चीज़ों को कर रहा है। यदि आप कहीं भी सन्मार्ग से जुड़े हुए हैं, किसी स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके माइंड में अपने आप ही वो बात आएंगी नहीं। जब आपका माइंड फ्री होता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि फ्री माइंड शैतान का घर होता है। आप यदि उसको शैतान बनाना चाहते हो तो फ्री माइंड छोड़ दीजिए, और यदि उसको अपने माइंड को ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो किसी स्पिरिचुअल के साथ में लगिए, सद्कार्य में सत्कार्य में लगिए। समाज में सत्कार्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। किसी की सेवा करना है, सेवा करना ये नहीं होता कि आप धन से सेवा करें, मन से भी सेवा करें। आप किसी के विषय में बोल रहे हैं, किसी को कुछ सुना रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, ये भी सेवा है, ये भी एक सेवा है। और आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो आप जानते हैं वो क्या है, वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है। हालांकि आपने कुछ ना उस पर प्रहार किया है, ना कुछ भी नहीं किया, लेकिन वाणी से तो वाक वज्र तो सबसे बड़ा होता है ना। वाचिक हिंसा तो होगी। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ये शब्द ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहा गया हमारे यहाँ कि यदि शब्द श्रेष्ठ निकलेगा तो वही ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। यदि शब्द ही गलत निकलेगा तो वही हमारा पतन करने वाला है। तो समाज में जितने भी क्रिमिनल हो रहे हैं तो वो शब्द से ही तो हो रहे हैं। सबसे पहले शब्द ही आता है जवान पे। तो शब्द आप अच्छे निकालेंगे तो आप क्रिमिनल करने की क्या आप सोच भी नहीं सकते क्रिमिनल करने के बारे में। और शब्द आपके बुरे हैं तो फिर आपसे क्रिमिनल हो गई। जी स्वामी जी, उदाहरण याद आता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए तो रत्नाकर भी वाल्मीकि हो जाते हैं। वाल्मीकि हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना। श्री वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 मरा, और अपने आप राम शब्द आ गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ तो नाम की तो ऐसी महिमा है कि उल्टा भी जप लो चाहे सीधा जप लो, आपको ब्रह्म की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं।
आज जब कोई भी आपके यहाँ स्पिरिचुअल गुरु आते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, लोग कितना सम्मान करते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। क्यों? कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है। तो जो जिस प्रकार की भक्ति में लगा होता है फिर वो उसी के स्वरूप हो जाता है। यदि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो लोग हमें कृष्ण स्वरूप समझते हैं। मैं कोई राम की भक्ति कर रहा है तो उसको राम स्वरूप समझते हैं। कोई दुर्गा की भक्ति कर रहा है तो उसको दुर्गा स्वरूप समझते हैं।